भगवान हमेशा हर चीज को पूर्ति करता है। आपके जितने प्रारब्ध के कर्म हैं उसको जरूर भुगताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी बहाने से भुगताए। अपन उसको समझ पाए या नहीं समझ पाए एक बात अलग है, लेकिन ये सब घटित हो रहा है उसके कारण से। लेकिन फिर भी उस परमात्मा ने एक विशेष शक्ति दे रखी है हमें अंदर, अन्य जीवों से, विवेक, बुद्धि, कि हम उस ज्ञान की परखी से, उस बुद्धि से हम सोच सकते हैं हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें गलत नहीं करना है। हमें सजग होकर के, सतर्क होकर के मुकाबला करना है, उसको भी झेलेंगे, सामना करना है। ऐसी सोच कौन रखे? ये सोच नहीं रखी जा रही है लोगों के अंदर। छोटे से दुख के अंदर और इतने हताश हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं, इतने उदासीन हो जाते हैं कि धर्म कुछ नहीं है, धर्म बेकार है, मेरे लिए भगवान मर गया। छोटी छोटी बातों में हम भगवान को मतलब वो कर देते हैं। शायद कोई नहीं कहता होगा, ये सनातनी लोग कहते हैं क्या धर्म है, क्या भगवान है, मेरे लिए तो सब रुष्ट गए, और तू है क्या चीज, तू क्या कह रहा है तू? ये चीज हमें सोचने की जरूरत है। जब भी कहा गया है कि शिक्षा से पहले संस्कार, और व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माता पिता, इनका यदि हम आदर करेंगे, इस तरीके से जीने का प्रयास करेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, गारंटी की बात है। सज्जनों, माता पिताओं का हाथ पकड़ के रखोगे तो कभी किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे, ये गारंटी की बात है। लेकिन हम वो संस्कार, वो संस्कृति वो भूलते जा रहे हैं, तो चुगली चाटों में फंसते जा रहे हैं, जाल में खुद ही फंसते जा रहे हैं, खुद ही जाल बना रहे हैं। तो ये हमारी कमजोरी है सज्जनों, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और इससे बाहर निकलने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, आपको जगाने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, आपको होश में लाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि वास्तव में धरती पर सब समय में सब कुछ हो सकता है, बशर्ते आत्मविश्वास जागृत हो और कठिन परिश्रम करने की ललक हो, मेहनत हो दिन रात, तो हम हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज इस घोर कलिकाल के अंदर इतना बड़ा सत्कर्म आपके हमारे द्वारा हो रहा है, ये कैसा समय चल रहा है आप सभी देख रहे हैं, फिर भी इतना बड़ा सत्कर्म हो रहा है। तो ये गुरुदेव की कृपा से, आप हम सभी के सहयोग से, और देखो आपने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया है। विश्व के किसी भी देश के धर्म के अंदर ऐसा नहीं हुआ है, और हमारे अंदर भी नहीं हुआ। और ये इतना बड़ा सत्कर्म विश्व का, यहाँ पर 90% लोग नए बैठे होंगे जो जिंदगी में पहली बार बैठे होंगे, उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया है। हम बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखवाएंगे, हम जितनी भी लाइब्रेरी हैं वहाँ पहुँचाएंगे, हम जितने भी हमारे जोड़े बैठे हैं उनका नाम उसमें अंकित रहेगा। जिसने 10 जोड़े दिए हैं उसका यज्ञ स्तंभ लगेगा। यहाँ हाईवे के बीच में हमने 30 फुट की एक शिला मंगाई है ग्रेनाइट की, 5 बाई 30 की, 5 बाई 5 की, उसके ऊपर नाम अंकित होंगे सबके। तो बैठेंगे, देखेंगे लोग बाग, हमारी आने वाली पीढ़ी, आप जैसे लोग इधर उधर से आएंगे, आपके यार प्यारे रिश्तेदार आएंगे तो देखेंगे यार हमारे गांव का भी कोई मुख्य जवान था क्या, हमारे गांव का भी कोई 10 जोड़े बनाने वाला कार्यकर्ता था क्या, तो कितने खुश होंगे वो। आज हम इतिहास से पढ़ते हैं, महाभारत का किस्सा सुनते हैं, हस्तिनापुर का कहाँ था, काशी कहाँ थी, तो शायद वो काशीवासी कितने खुश होते होंगे, हम ऐसी भूमि में वास कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे महसूस करोगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे महसूस करेंगी कि इतना बड़ा यज्ञ सृष्टि में पहली बार, लेकिन ये दूसरी बार हो रहा है। पहली बार हुआ था 2019 में, लेकिन 90% जो हैं उनके लिए तो पहला ही होगा ये। तो कितनी बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त करी है, कितना बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। आप इस सौभाग्य को प्राप्त करके परम सौभाग्यशाली बन गए। तो सज्जनों, आत्मा को मजबूत करके जाना, इधर उधर मत फंसना। मैं मानता हूं आप सभी अपने अपने जीवन में किसी दुख से, किसी पीड़ा से, किसी समस्या से ग्रसित होंगे। अरे स्वाभाविक वृत्ति है मनुष्य की, चाहे वो कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, फिर भी उसे कोई डर और भय लगा ही रहता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य योनि में है,
वो कोई पशु कोई जानवर की योनि में नहीं है, लेकिन फिर भी इन प्रपंचों में फंस रहा है। वो इसी वजह से ज्ञान की अनभिज्ञता के कारण, ज्ञान की सही समझ के कारण। और सदनों, हमारे लोगों ने तो बस इमोशनल कार्ड खेला, तुम्हें भगवान से मिला देंगे, इतना बड़ा पुण्य हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिकल जीवन को धरातल पर नहीं उतारने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। पोथी पाठ पढ़ते रहो, कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो किसी ने नहीं प्राप्त किया, प्राप्त करके तो पता नहीं कितने कितने बड़े विद्वान लग रहे हैं जिनके कंठस्थ याद है सारी पोथी, फिर भी वो ऐसे ऋषि और महर्षियों के बराबर नहीं हो सकते हैं। ये तो कोई बच्चा पढ़ करके इतने पन्ने में ये है, घने ऐसे आदमी आ लिए, ऐसे जीवों की घनी उत्पत्ति होगी, ऐसे मनुष्यों की, लेकिन उन्होंने परिवर्तन नहीं लाया जीवन के अंदर, इस समाज के अंदर। सिर्फ अपनी मान बढ़ाई में रहे और अपनी विद्वता में रहे और पागल रहे, और हमको पागल बना दिया। फिर बस वो एक ही केंद्रित बिंदु दिखाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ सनातन के एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए समाज को, बिल्कुल सभी को, गरीबों को, ग्रामीण प्रदेश को हमने आगे लाने का प्रयास किया। हमने कोई शहरीकरण या कोई बहुत बड़े लोगों को दिखावा, बढ़ावा चढ़ावा करके और मान बढ़ाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे 5 दिन में, ये आपका 5वां दिन आज, शायद आप 4 दिन से क्या महसूस कर पा रहे हैं कि यहाँ पटेल कौन है, ये कौन कर रहा है, किसके नीचे हम काम कर रहे हैं। सजनों, हम किसी के नीचे काम नहीं कर रहे, हम किसी के अधीन होकर काम नहीं कर रहे हैं, हम पूर्ण स्वतंत्र रूप से परम पिता परमात्मा की कृपा के नीचे काम कर रहे हैं। ये समझ करके आपको जाना चाहिए और ये चीज़ आपको लेके जानी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि मैं भी यहाँ आपके पास बैठता हूँ 12 घंटा, सीधा पे चल जाता हूँ, मैं सुबह ही उतरता हूँ, कि मैं भी अंदर से सोचता रहता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। गुरु महाराज के चरणों में अरदास 24 घंटे लगाता रहता हूँ आपकी सत्कर्म की, कि सफलतापूर्वक निर्विघ्न पूर्वक चलता रहे। ये सबसे बड़ी देन है। हम मिल तो बाद में लेंगे सब कुछ, लेकिन ये चीज़ सत्कर्म प्राप्त नहीं होगा कम समय का, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य प्राप्त करने का।